अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? तो आज जुमे का दिन है, फ्राइडे है और मैंने अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, मैं रिज़्क़ के लिए सूरत यासीन का विर्द ख़ास पढ़ती हूँ। तो ये भी मैंने पढ़ा है। उसके बाद मैं किचन में आई और मैं देख रही थी कि आज क्या बनाऊँ, क्योंकि आपको मैंने बताया था, शेयर किया था कि मैं आजकल थोड़ा सा ज़रा हेल्दी फूड की तरफ आ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से पूरी, बाकी अल्लाह मालिक है। तो बस अभी मैंने फिर चने निकाले, मैंने सोचा कि चलो मैं आज चने बनाती हूँ और हर चीज़ को मैयर कर लेती हूँ, तो बस बड़ा इजी हो जाता है। मैं आराम से जो है वो मैयर करके कैलोरीज़ देख के और फिर उसके बाद जो है मैं बना लेती हूँ, इंजॉय करती हूँ। अच्छा जी, मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जो कपड़े लेकर आई हैं वो हमें दिखाएं। तो कपड़े मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि कुछ जो कपड़े हैं ना, ईद के भी हैं, गर्मियों के भी हैं और उसके अलावा ना मैं देख रही हूँ कहाँ पे मैंने रखे हैं, शायद नीचे मैंने रखे हैं। ये यहाँ पे आपको बाज़ार नज़र आ रहा है सजा हुआ। अच्छा जी, कुछ जो कपड़े हैं ना उनके मैंने बटन्स लेने हैं, तो बस मैं वो वेट कर रही हूँ कि शायद मैं चली जाऊँ, कल चली जाऊँ या परसों चली जाऊँ, देखती हूँ। तो वो बटन्स मैंने लेके आने और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ये लगाने, फैंसी टाइप की सिल्क का है। तो वो सारी फिर डिटेल्स मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि गर्मियों के सूट जो हैं वो शेयर करें, कैसे बनवाएं, डिज़ाइंस दिखाएं। तो ये इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी ये यहाँ पे वैसे ही रखे हुए थे, मैं देख रही थी, मैंने अभी तक पहन के नहीं देखे। मैं एक बार पहन के देख लेती हूँ कि अगर कुछ लूज़ करने हुए, टाइट करने हुए, तो वो फिर जो है इंसान कर लेता है। मशीन साथ ही मैंने रखी हुई है, बहुत सारे कपड़े बल्कि मैंने करने भी हैं और एक आध मैंने शायद नीचे भी रखा है, 1 मिनट। तो ये इन सब के साथ ना मैंने बटन्स लेने हैं, तो इस वजह से अभी मैं शेयर नहीं कर रही। इंशाल्लाह ताला लेकर आऊँगी तो फिर मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। देखती हूँ अब ईद के सेपरेट करूँ, गर्मियों के करूँ, किस तरह से करूँ, वो इंशाल्लाह ताला फिर मैं देखूँगी। अच्छा जी, किचन में आने के बाद ना मैंने सबसे पहले तो ये है कि चने मैंने निकाल लिए थे और वो मैं अभी बनाने लगी, तो फिर मुझे ख़्याल आया कि मैं सबसे पहले जो है वो जो स्टोव है ना उसके ऊपर फॉइल मैं चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा कलाई का रेस्ट का थोड़ा सा इशू है, तो मैं डेली इतना ज़्यादा इसको साफ़ नहीं कर सकती हूँ, ज़ोर में हाथ से बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकती हूँ। और आजकल वैसे भी सारे जो चूल्हे हैं ना वो यूज़ में आ रहे होते हैं, क्योंकि अम्मी भी बना रही होती हैं खाना, सालन फ्राइंग भी हो रही होती है, तो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है। और बहुत ज़्यादा जो छींटें उड़ के आती हैं ना, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मैं फिर इतना ज़्यादा साफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं फ़ॉइल आजकल यहाँ पे लगा लेती हूँ। और यहाँ पे ये है कि बस इसके बाद फिर जब इसको चेंज करना होगा मैं बाद में आराम से कर लूँगी। तो ये वैसे लगाने में इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सेट करने में ये टाइम लेता है। और यहाँ पे ना मैं देख रही थी अम्मी के जो ये स्टोव हैं, चूल्हे हैं, तो ज़ाहिर है मुझे इतना आइडिया तो नहीं है, कोशिश मैं अपनी तरफ से तो पूरी करती हूँ, लेकिन फिर भी ये है कि देख रही थी यहाँ पे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था कि कौन सा वाला किसका है, कैसा है, लेकिन खैर सेट कर लिया था, तो ये बस मुझे आसानी रह जाती है कि आराम से मैं चेंज कर लेती हूँ। और जी उसके अलावा ये कि मैं अभी बताती हूँ आपको मैं आज क्या बना रही हूँ, लेकिन व्लॉगर बर्ड किचन पे मैं साथ साथ जितनी भी हेल्दी रेसिपीज़ हैं या आइडियाज़ हैं वहाँ पे शेयर करती रहूँगी। जितना मुझसे हो सका मैं कोशिश करूँगी, मैं कर दूँगी, क्योंकि व्लॉग में अगर मैं सारी इसी पे बात करती रहूँगी तो शायद बहुत सारे मेरे व्यूवर्स इंटरेस्टेड ना हो। तो मेरे ख़्याल में यहाँ पे फिर मैं रेगुलर जो होगा या जो व्लॉग्स होंगे या जो मैं कर रही होती हूँ, जो भी होता है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और जो डिफरेंट आइडियाज़ हैं या मैं जो बनाती हूँ, जो भी मैं खा रही होती हूँ, मतलब ये चीज़ नहीं होती कि मैं कुछ प्लान करती हूँ, मैं आती हूँ किचन में, देखती हूँ और उसके बाद जो भी मुझे ऐसा रिजनेबल लगता है, अच्छा लगता है, मेरा मूड होता है, तो वो चीज़ मैं बना लेती हूँ। और वेजिटेबल्स जो हैं वो मुझे वैसे भी अच्छी लगती हैं खानी, हर तरह से मुझे अच्छी लगती हैं। और आजकल फिर से ज़रा इंटेक मैं ज़्यादा कर रही हूँ, तो कल अम्मी जब गई थी तो अम्मी को मैंने कुछ कहा था कि मेरे लिए ले लें, तो उस टाइम पे बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, फिर भी अम्मी ने जल्दी जल्दी में उनको जो चीज़ मिली उन्होंने मेरे लिए ले ली, तो वो इंशाल्लाह ताला बस कुछ दिन चल जाएगी। अच्छा जी, ये जो खीरा है ना, कुकम्बर है, तो ये मैंने हाफ़ यहाँ पे लिया है, क्योंकि मैं ही ज़्यादा खाती हूँ, मेरे घर वाले इफ्तार में इस तरह नहीं खाते हैं। तो हाफ़ मैं अभी काटूँगी, सैलेड बनाऊँगी, और हाफ़ इस तरह से मैं रैप करके रख रही हूँ, क्योंकि ये फिर बिल्कुल ठीक रहता है, फ्रेश रहता है, तो कल मैं इसको फिर यूज़ कर लूँगी। अदरवाइज़ आप इसको फिर रखते हो ना तो फ़ौरन ख़राब हो जाता है।
अच्छा जी, तो अब यहाँ पे मैं आलू रख रही हूँ और मैंने वैसे देख लिया था कि मुझे कितना चाहिए, किस तरह लेना है, लेकिन ये है कि बना रही हूँ, कुछ मैं ले लूँगी, कुछ अगर अब्बू ने या भाई ने खाई, अम्मी तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खाती, अगर उन्होंने खाई तो फिर मैं हाफ़ उनको दे दूँगी। तो इसलिए फिर मैं आलू थोड़ा-सा ऐड कर रही हूँ और मैं सबके लिए यहाँ पे बना रही हूँ कि मेरे लिए भी हो जाएगी, अगर किसी और ने खाई तो उनके लिए भी हो जाएगी। और जी, आप सुनाएँ, आपके रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं? कल जब मैंने व्लॉग शेयर किया था ना, तो बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए थे, मैसेजेस भी आए थे। मैसेजेस ज़्यादातर इंस्टा पे आते हैं, मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं आप सबको रिप्लाई करूँ, लेकिन फिर भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कोशिश मैं करती हूँ, लेकिन काफ़ी सारे मैसेजेस आए होते हैं, तो थोड़े से ऊपर-नीचे हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो ओपन नहीं करते हैं, कुछ में लिंक्स होते हैं, तो वो ओपन नहीं करती हूँ मैं। तो कुछ मैंने पढ़े थे, तो काफ़ी ज़्यादा सारे ना मुझे कह रहे थे कि आपकी तरफ माशाल्लाह इतना अच्छा मौसम है, और मेरे ख़्याल में पंजाब में भी बेहतर ही होगा, लेकिन सिंध साइड पे, कराची में, हैदराबाद में, उस साइड पे काफ़ी जो है वो मेरे ख़्याल में गर्मी हुई हुई है। तो मैं अभी कमेंट्स पढ़ रही थी ना, तो मतलब अल्लाह ताला की शान है, हम लोग यहाँ पे अभी तक फ़ैन भी बंद किए हुए हैं। थोड़ी देर के लिए चलाते हैं, क्योंकि अगर दरवाज़े या खिड़कियाँ खोलें तो मच्छर काफ़ी आ जाते हैं। अदरवाइज़ जो है ना, फ़ैन इस तरह से नहीं चलते कि गर्मी बहुत लग रही हो। मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा है यहाँ पे, और जो बारिश हुई है ना, उसने तो अभी तक सही मतलब ठंड कर दी है, काफ़ी ठंड हो गई है, मतलब बहुत अच्छा मौसम है। ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से समझे गिफ्ट है कि हमें पता ही नहीं चल रहा, रोज़े बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे। और वैसे भी कोविड की वजह से इतना ज़्यादा बाहर तो जाते नहीं हैं, ना बाहर वैसे आना-जाना हो रहा है। काम के लिए ज़ाहिर है निकलते हैं, अब वो तो कोई आग के करता नहीं है, हमें ही करने होते हैं। लेकिन वैसे कोशिश करते हैं कि अगर ज़रूरत ना हो तो हम लोग ना निकलें। तो घर में ही होते हैं, और घर में ही मौसम काफ़ी अच्छा हुआ हुआ है, तो बस ये है कि सारा टाइम ना बहुत अच्छा गुज़र जाता है, और पता ही नहीं चलता, मतलब सुबह होती है, फिर उसके बाद रात हो जाती है, मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। तो अल्लाह ताला आपको भी हिम्मत दें, जहाँ-जहाँ पे गर्मी है, आप लोग इतनी गर्मी में रोज़े रख रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपके रोज़े कबूल फ़रमाए, हमारे रोज़े भी कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जी, रोज़े जो है ना बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे। और एक और चीज़ मुझे याद आ गई, एक और बात मुझे याद आ गई, मेरी बहनें मुझे कह रही थी कि आप सहरी की रूटीन शेयर नहीं कर रही। मैंने व्लॉगर बर्ड किचन पे कर दी थी, और सहरी में इतना कुछ ख़ास बनता ही नहीं है, मतलब रात का सालन होता है या कुछ ऐसा, तो वही हम लोग खा लेते हैं। और यहाँ पे मैं आपको टाइम दिखा रही थी, क्योंकि मैं अब ना अंदर आ गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं अंदर चली जाऊँ। असर की नमाज़ मैंने पढ़ी, उसके बाद फिर मैंने व्लॉग लगाया इस टाइम पे, क्योंकि रात को मैं नहीं लगा सकी। रात को उस्मान के साथ बात हो रही होती है, या कोई ना कोई और काम निकल आता है जो मैं रात के टाइम करती हूँ। तो बस फिर मैं अंदर आ गई थी, मैंने व्लॉग लगा लिया, और उसके बाद फिर दोबारा से मैं आके अपने काम जो है मैंने स्टार्ट कर दिए। तो दोबारा फिर मैं किचन में आई ना, और इस टाइम पे बस यही यही रूटीन होती है, यही भाग दौड़ होती है। और आपको मैंने बताया था लेट ही उठते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा आपकी क्या रूटीन है, मतलब मेरी तरह ही आप लोग भी थोड़ा लेट उठते हैं, सहरी करके ही सोते हैं, किस तरह से आप लोगों की रूटीन जा रही है, तो ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आजकल मोस्टली सबकी रूटीन ऐसे ही डिस्टर्ब है, जैसे मेरी डिस्टर्ब हुई हुई है। तो इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद कोशिश करूँगी कि दोबारा से जो है वो सेट कर लूँ। लेकिन फिर भी बस आजकल सुबह को ऐसा कोई काम ही नहीं होता, सुबह उठ के क्या करना है, नमाज़ पढ़ के ही सोते हैं, तो सुबह उठ के कुछ ऐसा काम नहीं होता। अच्छा जी, तो वापस आ जाते हैं अपनी इफ़्तारी की तरफ। मैं बना रही हूँ इफ़्तार, और इस टाइम पे मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं वीडियो इसलिए ज़्यादा इस टाइम पे बना लेती हूँ, क्योंकि काम कर रही होती हूँ, साथ-साथ कैमरा ऑन कर लेती हूँ, तो चीज़ें बनाती रहती हूँ। अच्छा जी, इफ़्तार में मैंने आज अपने लिए क्या बनाया, किस तरह बनाया, वो मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगी कल दिन के टाइम मैं व्लॉगर बर्ड किचन पे शेयर कर दूँ। और इसीलिए मैं वहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि आपको कोई भी आइडिया चाहिए हो, आप देखना चाहते हो या मोटिवेशन लेना चाहते हो सिंपल, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो इसलिए वो मैं इंशाअल्लाह ताला, अभी तो मैं व्लॉग एडिट करके लगाऊँगी, तो कल जो है ना दिन के टाइम मैं इंशाअल्लाह वहाँ पे अपलोड कर दूँगी। तो बस साथ-साथ काम हो रहे हैं, और अम्मी ने आज अब्बू के लिए और भाई के लिए बनाई है सोबत पेंडा, और अम्मी ने अपने और मेरे लिए बनाया है चिकन का सालन, क्योंकि मैं वो नहीं खाती, उसमें थोड़े से मसाले ज़्यादा होते हैं,
तो रोज़े के साथ मैं नहीं खाती इस तरह से। और उसके अलावा मेरी अपनी जो चीज़ें हैं जैसे फ्रूट चाट हो गई, उसके साथ चना चाट हो गई, सैलड हो गया, ये सारी चीज़ें जो है मैं अपने लिए बना रही हूँ यहाँ पे। और ये डन हो गया है और इसकी कितनी क्वांटिटी ली है, किस तरह से, वो इंशाल्लाह ताला मैं वहाँ शेयर कर दूँगी। और बस चना चाट जो है वो भी मेरी रेडी हो गई है और उसके साथ इमली की चटनी तो मुझे लगता है मस्ट होती है चना चाट के साथ, बहुत बहुत अच्छी लगती है। अच्छा जी, तो हमारी इफ़्तार रेडी हो गई है, कुछ ऐसा ख़ास नहीं बनाया। आपको एक बात बताऊँ, जब आप शायद मेरी बात से एग्री करें आप लोग भी, कि जब माह रमज़ान स्टार्ट होता है ना तो हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, ये भी बना लें वो भी बना लें। मुझे तो ऐसे लगता है शायद हमें लालच बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं ना तो फिर हम कहते हैं कि मतलब थोड़ा सा ज़रा स्लो डाउन हो जाते हैं। फिर हमें ऐसे लगता है कि बस जो चीज़ भी है जैसे भी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हल्का फुल्का बनाएं और खाएं। तो ये रेडी हो गया है और मैंने बाकी सबके लिए थोड़े से पकोड़े भी बना लिए हैं। सारे जो है ना बस एक दो पकोड़े इसी तरह से खाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खाते। अपने लिए भी रेडी कर लिए, उनके लिए भी रेडी कर लिए हैं। तो बस ये हमारी आज की इफ़्तार, और सिंपल सी सादी सी, लेकिन शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें इतना इतना ज़्यादा नवाजा है। तो चलें जी, इफ़्तार करते हैं। और इफ़्तार करने के बाद फिर ये होता है कि मतलब इतनी सुस्ती हो जाती है। आजकल मैं सोती नहीं हूँ इफ़्तार के बाद, लेकिन मेरी आँखें ऐसी बंद हो रही होती हैं ना, मुझे इतनी नींद आ रही होती है कि मुझसे ना एडिटिंग हो रही होती है, ना कोई और काम हो रहा होता है। और इफ़्तार के बाद फिर ये होता है कि जिससे बात करनी हो, कॉल्स भी आ रही होती हैं। सबसे मतलब बातचीत भी इफ़्तार के बाद चल रही होती है उस टाइम पे। और मेरी जो हेल्पर है ना वो मुझे अभी भी कॉल करती हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। रेगुलर मतलब वो मुझे कॉल करती हैं, मैसेजेस भी करती हैं। तो जिसके साथ आपका अच्छा टाइम गुजरा हो ना, तो वो हमेशा मतलब अच्छे वर्ड्स में हम उनको याद करते हैं, उनसे हमेशा हमारा रिलेशन रहता है, बहुत अच्छा लगता है। तो चलें जी, वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मैं खाना खाती हूँ और इसके बाद कुछ ऐसा ख़ास नहीं किया, तो वीडियो मैंने नहीं बनाई। आपसे इंशाअल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह ताला कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।